नमस्कार, द फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश तिवारी और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंदन यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता और सह महासचिव मीडिया प्रभारी बिहार प्रदेश कांग्रेस। केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद जो पार्टी की स्थिति है देश में, उसके बाद अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो अब पार्टी की क्या रणनीति है, पार्टी की मजबूती को लेकर और क्या उम्मीदें हैं इन चुनावों से? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार में करारी बीजेपी की करारी हार के बाद 5 राज्यों का चुनाव अहम चुनाव होगा, क्योंकि कहीं न कहीं 60 महीने की चुनी हुई सरकार को तकरीबन 20 से 22 महीने हो चुके हैं और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अब सरकार के काम केंद्र सरकार के कार्य का सही आकलन भी हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इस माने में भी 5 राज्य का चुनाव, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल और असम। एक बात तय है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई साथ कोई वजूद है नहीं इन 5 राज्यों में। तो क्या इन चुनावों में भी सांप्रदायिकता और असहिष्णुता ऐसे ही मुद्दे होंगे? जमीनी मुद्दों को नहीं उठाएगी कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, ये पार्टियां? नहीं, मुझे लगता है मैं इस तर्क से ही मेरा ये है कि आप लोग सामाजिक माहौल बहुत जरूरी है विकास के लिए। समाज में कितना भाईचारा है, कितना सहिष्णुता है, लोगों के बीच में कितना उनके आपस में कितना मेलजोल है, वो बहुत जरूरी है वहाँ के विकास के लिए भी। अगर नहीं रहेंगे तो कानून व्यवस्था आपकी चरमराएगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी सही विपक्ष का जो भूमिका है सही विपक्ष की निभा पा रही है? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से भी ऐसे ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इन्हीं को तूल दिया जा रहा है। कभी राहुल जी समर्थन कर देते हैं जेएनयू मुद्दे पर, कन्हैया का पूरा मामला क्या है इसको समझे बिना, और उसके बाद में ये अभी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन पे आरोप भी साबित हो गया है। तो आप पार्टी क्या पक्ष रखेगी, इस पे क्या बचाव करेगी, किस तरह से? देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में समझती है कि पहली बार उनको फुल टाइम मेजॉरिटी आती है, तो हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। देश आरएसएस के विधान से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान के संविधान से चलेगा। पार्लियामेंट से में कानून बनेगा, तो पार्लियामेंट में संसद में बहस होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। आप 282 हो गए, इसका मतलब नहीं कि आप जो चाहेंगे कर लेंगे। और कांग्रेस पार्टी जब लगा है कि किसी भी तरीके से संविधान का उल्लंघन हुआ, देश आरएसएस के डिक्टेट पे चल रहा है, तब राहुल गांधी ने आवाज उठाई। हैदराबाद में मान लीजिए एक दलित पिछड़ा लड़के के साथ सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं अन्याय होता हुआ दिखा, तो राहुल गांधी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग का आवाज। जेएनयू का ही मान लीजिए, जेएनयू का छात्र कन्हैया कुमार किस वर्ग से? वो दलित नहीं है। लेकिन आवाज उठाना सही है, लेकिन किसी एक वर्ग को बहस का मुद्दा बना देना ये कहाँ तक सही? नहीं, आप अगर आप क्या बात कर रहे हैं, देखिए कोई सरकार अगर उसमें मिला हुआ हो, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो देश की सरकार है ना, चाहे हम आप हो। न्याय संविधान फर्क नहीं करता है, लेकिन अगर सरकार की मंत्री एबीवीपी संगठन को सह देने लगे और दूसरे किसी राजनीतिक संगठन में फर्क करने लगे, यहाँ तो विपक्ष बोलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के खिलाफ एंटी इंडिया स्लोगन जो भी लगाया है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। उन्होंने जेएनयू जाने से पहले ये कहा कि हम उस किसी ताकत या किसी व्यक्ति के खिलाफ है, और उसको सरकार से कहा कि आप उसको अरेस्ट कीजिए। लेकिन ये सरकार क्या की? सरकार ने जिन लोगों ने स्लोगन लगाया वो आज तक बाहर है, क्योंकि वो कश्मीर से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, इनको पीडीपी के साथ जो अफजल गुरु को समर्थन करता है उसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है सरकार बनाने के लिए, उसके पीछे लगे हुए। पार्टी का अब क्या पक्ष होगा? जब जांच कमेटी ने बताया कि तो हमारा पक्ष तो हर समय है कि देश को संविधान से चलाओ ना। आप संविधान को क्यों नाम क्रॉस कर देते हैं? जेएनयू में घटना घटी, यूनिवर्सिटी में प्रोक्टोरियल कमेटी होती है, सारा हर एक विश्वविद्यालय का एक कानून व्यवस्था का एक प्रक्रिया है।
कि आप सीधा वहां पुलिस को भेज देंगे हॉस्टल के हर एक रूम में लड़के को चेक करने? अगर यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, आप तो वहां किसी संस्था के ऑटोनॉमी पर अटैक कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ है। लेकिन आप चाह रहे हैं जो भी हम, चूंकि आपने आरएसएस ने मन बना लिया था कि ऐसे तमाम संस्थाओं को हम कमजोर करेंगे जहां उनकी विचारधारा का विरोध होता है। जेएनयू हो, उससे पहले हैदराबाद हुआ, उससे पहले एफटीआईआई हुआ, उससे पहले आईआईटी हुआ। तो ये तो हम पैटर्न देख रहे हैं ना, जहां जहां आपके विचारधारा नहीं को लोग मानने वाले नहीं, आप उसको दबाने की कोशिश करते हो। तो राहुल गांधी तो कहेंगे जेएनयू में वामपंथी दल है, बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में सबको अपनी विचारधारा रखने की आजादी है। जो उसको कमजोर करने की कोशिश करेगा राहुल गांधी, उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो बात विचारधारा की हो रही है, और ऐसे में खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने रोहित वेमुला और कन्हैया को पोस्टर बॉय बना दिया आसाम के चुनाव में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह की विचारधारा है और किस तरह की राजनीति है? देखिए, जो आप कह रहे हैं पोस्टर बॉय बनाना, मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे पार्टी के सदस्य हैं दोनों में से। वही सवाल तो वही है। नहीं है, वही हम कह रहे हैं, ये मेरे जहन में नहीं है, हमने कभी ये सुना नहीं है, देखा नहीं है इस चीज, ये जो चीज आप बता रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी उन दोनों छात्रों का जो लार्जर इशू है, लार्जर इशू क्या है? टेक अवे। जब भी कोई क्रांति होती है तो एक स्पार्क होता है, लेकिन जो लार्जर टेक अवे है कि समाज के शोषित वर्ग के साथ सरकार, चुनी हुई देश की चुनी हुई सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। तो वहां हम आवाज खड़े होते हैं कि रोहित के साथ जो अन्याय हुआ, वो तमाम आप देखे होंगे कि लगातार जो दलित वर्ग के छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, उनके साथ हैरेसमेंट किया जाता है। तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी से आवाज उठी। तो हम उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कि जात के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, क्षेत्र के नाम पे नहीं होना चाहिए, देश संविधान से चले। ये नहीं कि आप एबीपी की मंत्री नहीं है ना, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं। तो जात की बात की आपने, तो अभी मुद्दा गर्म है आरक्षण का। जाट भी खड़े हो जा रहे हैं कि हम भी आरक्षण के अधिकारी हैं, हम भी पिछड़े हुए हैं, पटेल भी खड़े हो जा रहे हैं। तो इस पे आरक्षण पे क्या राय है आपकी? मैंने पहले ही कहा ना, देश संविधान से चलेगा। आरक्षण का प्रावधान संविधान में है। तो संविधान में जो भी चीज है उसके हिसाब से चलेगा। ये नहीं कि मोहन भागवत बोल दिए। मोहन भागवत खुद बोले ना, बिहार में भी, बिहार चुनाव से पहले भी बोले कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। उनकी सरकार है, वो आरक्षण खत्म करे। चुनाव के दौरान तो ऐसा कुछ ना कुछ निकाला ही जाता है। तो आप वही सवाल तो यही है ना कि आप भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार है, लेकिन उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है जो आरएसएस है। आरएसएस उनको डिक्टेट करता है। पूरी सरकार आरएसएस के यहाँ जाकर के रिपोर्ट कार्ड पेश करती है। ये सवाल जिस भी पार्टी से होगा हम जरूर जवाब देंगे, लेकिन सवाल एक भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि माल्या यूपीए सरकार के चहेते रहे और यूपीए सरकार ने बैंकों पर दबाव बनाया कि उनको कर्ज को लेकर कर्ज दिया जाए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? किस तरह पार्टी की क्या पक्ष क्या रहेगा पार्टी का इस पे? देखिए, यूपीए सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम लोग, ये जो हमारा एक जो मूल अंतर है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जरूर थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन हम देश को कायदे कानून और संविधान से चलाते थे। हमने, आप ऐसा लगता है तो आप जांच कराएंगे ना, देख लीजिए हमने कहां पे उल्लंघन किया है। ललित मोदी के साथ क्या क्या कहा, काला धन हम लाएंगे, काला धन तो ला नहीं रहे। काले धन वाले बाहर जा रहे हैं। काला धन वाले बाहर जाने की बात तो बाहर तो जा ही रहे हैं। उसके लिए ऐसा कानून बना रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा फेयर एंड लवली कानून बनाया कि ऐसे कानून का प्रावधान है कि जिसमें काला धन खाने वाले लोग आराम से बच के निकल जाए, ललित मोदी को नहीं ला पाए। अरे आप वो तो मानवीय, क्योंकि उनमें मानवता दिखाई दिया कि उसके आधार पर छोड़ा। विजय माल्या भी इस कानून का उल्लंघन, मतलब कानून का उपयोग करके कि आपने जिस तरह से सरकार ने कानून बनाया है, विजय माल्या भी भाग गया। अरुण जेटली जी से पूछा एक दिन पहले, दूसरे दिन चले गए। हमारी लोकसभा में हार हुई, इससे कोई हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हमने कुछ गलतियां की होगी, लेकिन हम, जनता ने हमें बार बार चुना है, हमने कुछ देश के लिए किया है ना। तो जो इस देश की जनता ने 60 साल में किया, तो उसको तो मोदी जी नकार देते हैं कि कुछ नहीं किया।
और जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं हमने मार्स पे पहुंचा दिया, हमने इतने दिनों के अंदर जम्मू कटरा रेलवे लाइन बिछा दिया, बहुत ऐसे हैं, INS से विक्रमादित्य कर दिया, हमने तमाम चीजें कर दिया, ये सब बोलने में है। लेकिन जब देश की जनता को क्रेडिट देने की बात आती है, वो 20 महीने में तो सारा काम नहीं कर दिया। जो 20 महीने में उन्होंने क्या किया है कि एक कानून ला करके काला धन लेने वाले लोगों के लिए एक रास्ता निकाल दिए कि वो बाहर जा सके। ये फर्क आता है कि देश जो वो सवाल काले धन कानून पे भी है, जो काला धन का कानून है, इस पे भी सवाल उठा रहे हैं आप। अभी तक यही है कि आपने काले धन पर सिर्फ एक चीज किया है, वो भी कोई भी चुनी हुई सरकार आती उसको करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंदन यादव, जिनसे हमने बातचीत की कांग्रेस की रणनीति को लेकर, जो चुनाव हो रहे हैं उसको, और बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पे इनकी राय जानने की कोशिश की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।